शीर्षक सिंह साम्राज्य का उत्तराधिकारी। बहुत समय पहले अफ्रीका के हरे भरे जंगलों में सिंहों का एक महान साम्राज्य था जिसका नाम था सिंह राज्य। इस साम्राज्य के राजा थे वीर, न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा शेर सिंह। उनकी दहाड़ से ही जंगल के सारे प्राणी थरथरा उठते थे। मगर राजा शेर सिंह केवल ताकतवर ही नहीं, बुद्धिमान और दूरदर्शी भी थे। राजा शेर सिंह का एक बेटा था, युवराज अर्जुन। अर्जुन साहसी था, परंतु अनुभव की कमी और जल्दबाजी उसका स्वभाव था। राजा चाहते थे कि अर्जुन एक दिन एक योग्य राजा बने, इसलिए उन्होंने उसे कठिन प्रशिक्षण और जिम्मेदारियों से परिचित कराना शुरू कर दिया। एक दिन राजा शेर सिंह ने अर्जुन को बुलाकर कहा, पुत्र, समय आ गया है कि तुम सिंहराज्य के भविष्य के लिए तैयार हो। कल से तुम राज्य का प्रशासनिक भार संभालोगे। अर्जुन पहले तो घबरा गया, लेकिन वह खुद को साबित करना चाहता था। अगले दिन से ही वह राज्यसभा में बैठने लगा, न्याय करने लगा और सेना का नेतृत्व करने लगा। परंतु जंगल में सब कुछ शांत नहीं था। उत्तर दिशा के जंगलों में एक बाघ का कबीला था जिसका नेता था बाघा। बाघा पुराने समय से ही सिंहराज्य से ईर्ष्या करता था। उसने वर्षों तक सेना को गुप्त रूप से तैयार किया और अब वह हमला करने की योजना बना चुका था। एक दिन बाघा की सेना ने सिंहराज्य की उत्तर चौकी पर हमला कर दिया। खबर महल तक पहुंची। अर्जुन ने तुरंत सभा बुलाई। वृद्ध मंत्री लोमड़ी चंद बोले, युवराज, जल्दबाजी में युद्ध करना समझदारी नहीं होगी। पहले जासूसी कराओ और योजना बनाओ। लेकिन अर्जुन जोश में था। उसने कहा, युद्ध से डरना शेरों का काम नहीं। हम तुरंत हमला करेंगे। राजा शेर सिंह ने यह सुना और कहा, युद्ध तब किया जाता है जब अन्य सभी रास्ते बंद हो जाए। परंतु कभी कभी परिस्थितियां सिखा देती हैं जो कोई और नहीं सिखा सकता। अर्जुन ने सेना संग उत्तर की ओर कूच किया। आरंभिक लड़ाई में सिंहों को सफलता मिली, लेकिन बाघा ने चाल चली। उसने एक गुप्त रास्ते से अर्जुन की सेना की आपूर्ति रोक दी और घेराबंदी कर दी। सिंहों के पास अब भोजन की कमी होने लगी। जवान थकने लगे। अर्जुन ने पहली बार सोचा कि अगर वह समझदारी से योजना बनाता तो यह नौबत न आती। तभी एक रात बूढ़े हाथी सेनापति वीरभद्र ने अर्जुन से कहा, युवराज, हार मानना कमजोरी नहीं, हार से सीखना बुद्धिमानी है। हम पीछे हटें, नई योजना बनाएं और फिर से लड़े। अर्जुन ने पहली बार अपने अहंकार को एक ओर रखा। वह पीछे हटा, जंगल के गुप्त मार्गों से होकर महल लौटा और राजा से पूरी बात कही। राजा शेर सिंह ने उसे गले लगाया, अब तुम असली राजा बनने की राह पर हो। चलो अब मिलकर योजना बनाते हैं। राजा, अर्जुन और मंत्री लोमड़ी चंद ने मिलकर एक नई योजना बनाई। इस बार वे सीधे युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि बाघा के कबीले में फूट डालेंगे। लोमड़ी चंद ने बाघा के मंत्री से गुप्त संदेशों द्वारा संपर्क किया और उसे बाघा की धोखेबाजी की बातें बताईं। बाघा के अपने ही मंत्री और सेनापति बगावत कर बैठे। जब अर्जुन की सेना ने फिर से हमला किया तो बाघा की सेना दो भागों में बंट चुकी थी। सिंहों ने बिना ज्यादा खून खराबे के बाघा को बंदी बना लिया। राज्य वापस शांति में आ गया। अर्जुन अब पहले से अधिक गंभीर और बुद्धिमान हो चुका था। उसने पिता से राज्य संचालन की सभी विधियां सीखी और कुछ वर्षों बाद राजा शेर सिंह ने उसे राजगद्दी सौंप दी। अर्जुन एक महान राजा बना। वह न केवल वीर था, बल्कि बुद्धिमान, न्यायप्रिय और अपने प्रजा के प्रति समर्पित भी। जंगल के प्राणी आज भी कहानियां सुनाते हैं उस महान सिंहराज्य और उसके योग्य उत्तराधिकारी की, जिसने हार से सीखा और जीत को समझदारी से प्राप्त किया।